नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और बेताल पचीसी की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा आपके सामने फिर प्रस्तुत है। और आज की कथा का शीर्षक है कि आखिर मंत्री क्यों मरा। तो एक समय की बात है कि पुण्यपुर नामक राज्य में यशकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उनका सत्यमणि नाम का बड़ा ही समझदार, कर्मठ और चतुर मंत्री था, परंतु राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ जो है मंत्री पर डालकर वो भोग विलास में ही व्यस्त रहता था। तो एक दिन की बात है कि राजा के दरबार में एक चित्रकार आया। उसने एक से एक बढ़कर सुंदर और आकर्षक चित्र राजा को दिखाए, जिसे देखकर राजा उन चित्रों पर मुग्ध हो गया और उसने चित्रकार की कला पर प्रसन्न होकर उसे सोने से तौल दिया। ढेर सारा इनाम भी दिया। सभी दरबारी कलाकार की राजा की जय जयकार करने लगे, लेकिन मंत्री को बहुत दुख हुआ। राजा की दानशीलता और भोग विलासिता में अधिक व्यय के फलस्वरूप राज का कोष जो है वो दिन पर दिन घट रहा था। प्रजा राजा से निराश हो चुकी थी। मंत्री ने जब देखा कि राजा के साथ साथ सभी जगह उसकी भी निंदा होती है तो उसका मन कुछ उचट गया। उसने मन को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची और राजा से आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो एक दिन सत्यमणि घूमते हुए समुद्र तट पर वहां पहुंचा और वहीं ठहर गया। आधी रात के समय वो देखता क्या है कि समुद्र से एक सुंदर वृक्ष निकल रहा है। वो वृक्ष अद्भुत रोशनी से जगमगा रहा था और हीरे मोती के फल उस पे लगे हुए थे। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था और एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वो रूपवती कन्या गायब हो गई, पेड़ भी नहीं रहा। तो मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री ने अपने नगर में लौटकर राजा को ये हाल कह सुनाया। इतने दिन राजा जो राज्य को चलाकर जो है वो राजा सुधर गया था। उसने विलासिता छोड़ दी थी। मंत्री की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम मंत्री को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहां पे पहुंच गया। पहुंचने पर उसे वही वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। तो राजा जब तैरकर उस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने कहा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या बोली, मैं गंधर्व विद्याधर की कन्या हूं। मृगांकवती मेरा नाम है और आप जैसे गुणवान और शक्तिशाली राजा से विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने उससे शर्त पूछी तो कन्या ने शर्त रखी कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात को एक राक्षस उसे अपने वश में कर लेता है और निगल जाता है। आपको पहले उस राक्षस को खत्म करना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगे। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी दुधारी तलवार से राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है? तो बोलती है, महाराज मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ पर आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने उन्हें शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुय विनय करी तो वो बोले कि पुण्यपुर देश का राजा तेरा पति बनना चाहेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखकर वो राजा राक्षस को मार देगा, तभी तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आ गया और उसने अपने मंत्री को धूमधाम से विवाह की तैयारी करवाने को कहा। उसने सभी देशों के राजाओं को विशेष आमंत्रण पत्र भेजे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन की तैयारी करने को कहा और देश के सुप्रसिद्ध कलाकार,
नृत्यांगनाएं, नाटककार, संगीतकार सभी को सम्मानपूर्वक बुलाने को कहा। उत्तम विश्राम गृह बनवाने को कहा और रानी के लिए एक नया महल तैयार करने को कहा। मंत्री ने जब ये देखा तो उसका हृदय फट गया और वो स्वर्ग सिधार गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के बाद उसे ऐसा क्या दुख हुआ कि मंत्री का हृदय फट गया और वो मर गया। विक्रम ने कहा, सुन बेताल, मंत्री का हृदय इसलिए फटा कि उसने सोचा राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और उसके भोग विलास के कारण अब राज्य की दुर्दशा निश्चित है। अच्छा होता ये बात मैं राजा को ना बताता। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल बोला, राजन, तुम्हें पहली शर्त याद है ना? लो, अब मैं चला। और वो फिर से बेताल बंधन से निकलकर पेड़ पर जा लटका। तो मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा कहानी को लेकर फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।